पूर्व सैनिक नायक रेखराज ने अपनी जमीन को भूमाफियाओं से बचाने के लिए जिला कलेक्टर के समक्ष पेश होकर न्याय की गुहार लगाई। पूर्व सैनिक पीड़ित रेखराज ने कहा कि उन्होंने सेना में ड्यूटी के दौरान अपनी खून पसीने की कमाई से थोक मालियान के खसरा संख्या 8266 जोन्सगंज में जमीन खरीदी थी, लेकिन कुछ भूमाफिया उस पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भूमाफिया मोनू उर्फ हिमांशु टाक और उसके कई साथी जमीन पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं और कई बार उसकी जमीन पर भी काबिज होने का प्रयास कर चुके हैं, जिसको लेकर एडीए से लेकर रामगंज थाने में भी शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं उक्त भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। पीड़ित ने कहा कि अगर उसे न्याय नहीं मिलता है तो 5 दिवस के बाद उसे मजबूर होकर परिवार के साथ अनशन पर बैठना पड़ेगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। वहीं जिला कलेक्टर और जिला पुलिस कप्तान ने पूर्व सैनिक को उचित कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। 1971 3 दिसंबर की रात को हमारी रेजिमेंट ने फाजिलका में 1 इंच पीछे नहीं थी, रात भर हमारे ऊपर बम्बार्डिंग होती रही और मेरे भी सेल लगे हैं। ये देखिए, ये गोलियों के निशान। इसके बाद में भी हमारी उस समय में हमें 15-15 बीघा जमीन देती थी सरकार, लेकिन आज सरकार के पास जमीन ही नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन हमारी खरीदी हुई जमीन के ऊपर एडीए के गुंडों ने, गुंडे ही कहूँगा क्योंकि गुंडों, माफिया गुंडों के साथ मिलकर के उन्होंने कूटनीतिक से फर्जी तरीके से उनके नक्शे पास करके और मेरी जमीन के ऊपर इन गुंडों के साथ मिले हुए एडीए के गुंडों ने, पटवारी और तहसीलदार ने मेरी जमीन के ऊपर बाउंड्री वाल करवा दी है। और यहाँ पे मैं प्रशासन के पास आया हूँ। वही 2022 में भी इसी तरीके से मेरे साथ में गाली गलौज किया था इन्होंने। मैं कलेक्टर महोदय के पास आया था, अंशदीप साहब के पास में, उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ और उस समय के तत्कालीन एसपी साहब को भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा अभी तुरंत जाकर के कमिश्नर के पास भेजा, एडीए के कमिश्नर के पास, कि अभी जाओ और पट्टा बनवाओ पहले इस जमीन का, आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल, आप इसके मालिकाना हकदार हो। मैं गया, उनका बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं गया और उन्होंने, एडीए ने तुरंत तहसीलदार आबिद अली खान को और पटवारी को, हेमचंद गहलोत को भेजा। वहाँ पे भेज करके मौका नक्शा किया, उसकी कॉपी है मेरे पास में लिखी हुई, वो कॉपी अभी दिखाऊंगा आपको। बड़े आभारी हैं एसपी महोदय के और कलेक्टर महोदय के कि उन्होंने जैसे 2022 में हमें बात करी, वैसे उसी तरीके से अभी इन एडीए वालों ने जो हमारे साथ में धोखाधड़ी की है, 420 की है, इनके साथ में भी केस दर्ज करके और इनको एडीए के गुंडों को, यानी कि तहसीलदार और पटवारी को और कमिश्नर को, उनके ऊपर 420 का केस दर्ज करके और उनको, पहले अपराधी हैं वो देश के सबसे बड़े, आज वही आतंकवादी हैं देश के अंदर। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।